शहर में शांतिपूर्वक काली पूजा मनाने को लेकर काली महारानी महानगर केंद्रीय समिति व शांति समिति के साथ डीएम प्रणव कुमार ने समीक्षा भवन में बैठक की। बैठक में सभी मेड़पति भी मौजूद थे। काली पूजा समिति के प्रवक्ता गिरीश चंद्र भगत ने बताया, काली पूजा में प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इस वर्ष सभी प्रतिमाएं 11 बजे रात तक स्टेशन चौक पर पहुंच जाएगी और बिना कहीं रुके विसर्जन घाट तक पहुंचेगी। वहीं प्रतिमाएं कहां विसर्जन की जाएगी, इसको लेकर संशय है। वहीं एसएसपी ने कहा, पूजा के दौरान शहर में पूरी सुरक्षा रहेगी। मौके पर काली पूजा समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश शाह, महामंत्री शिशुपाल भारती, कामेश्वर यादव, गिरीश चंद्र भगत, शांति समिति के रोज, जावेद खान, निजात अंसारी सहित अन्य समिति के सदस्य मौजूद थे। तो बहुत ही सादगी और शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने संपन्न कराया है, जिसमें आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए जो विसर्जन कार्यक्रम होगा, जो काली पूजा का जो प्रक्रिया है, उसके बारे में बहुत सारी बातें आई भी हैं, विसर्जन के बारे में भी आई हैं। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी, एएसपी पूरण कुमार झा ने मूर्ति विसर्जन घाट का मुआयना किया। भागलपुर में भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे ने अपनी हार के बावजूद आभार यात्रा निकालकर शहर के मतदाताओं को धन्यवाद दिया और राज्य में एनडीए की सरकार बनने पर प्रसन्नता जाहिर की। आभार यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता के साथ शहर के नागरिक भी शामिल हुए। रोहित ने कहा, जनता के मतादेश को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जनता की सेवा में मैं हर समय समर्पित रहूंगा। सरकार और बिहार के अंदर अपार बहुमत से एनडीए को जिताने का काम किया है और पुनः एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने का काम बिहार के आवाम ने किया है। इसके लिए आभार यात्रा है और जिस प्रकार भागलपुर के लोगों ने, भागलपुर के मतदाताओं ने अपार आशीर्वाद और बहुमत देने का काम एनडीए को किया है, लेकिन थोड़े से मत से अपने प्रबंधन और अपने व्यक्तिगत संपर्क थोड़ा और कर लिए रहते, थोड़ा और संवाद स्थापित कर लिए रहते तो यह सीट भी निकल जाता। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि बिहार के अंदर एक पुनः राष्ट्रवादी सरकार बनी है। बिहार के लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार को पुनः अपना नेतृत्व सौंपा है। तो इस नाते मैं बिहार के आवाम का आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा चुनाव में भागलपुर संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन को भले ही झटका लगा हो, लेकिन तीसरी बार विधायक बने कांग्रेस के अजीत शर्मा को अभी भी महागठबंधन की सरकार बनने का भरोसा है। अपने आवास पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, कल पटना में घटक दलों की बैठक है, जिसमें सरकार बनाने को लेकर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा, समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट कर सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा। अपनी जीत की कम मार्जिन पर अजीत शर्मा ने कहा, परिणाम मेरी आशा के विपरीत है। उन्होंने कहा, भागलपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बहाल करना मेरी प्राथमिकता होगी। जरूरत पड़ने पर इसके लिए केंद्र व राज्य का सहयोग लूंगा। सरकार बनाने के लिए संख्या बल का आंकड़ा पूछे जाने पर उन्होंने कहा, कई अन्य दलों से बातचीत चल रही है और महागठबंधन के नेता इस संबंध में राज्यपाल से मिलेंगे। पत्रकार वार्ता में राजद नेता चक्रपाणी हिमांशु भी मौजूद थे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें बैठक के बाद पता चलता है। अभी क्लेम किसी ने नहीं किया है। मैं पटना चला जाऊंगा। कल हम लोगों की राजद कांग्रेस हम लोग की ज्वाइंट बैठक है, आगे की रणनीति कैसे हो, और सरकार अगर नहीं भी बनता है तो हम लोग का विपक्ष में रोल क्या होगा। क्योंकि विकास करना है, जो हम लोगों ने वादा किया है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है, उसके हिसाब से काम मुझे करनी है। मेरा विजन डॉक्यूमेंट है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिलाने का। तो उसको अगर डिफाइन करें तो जो शिक्षा का स्तर है, जो स्कूल यहाँ पे प्राथमिक हो, प्राइमरी हो गया, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर, सबों का स्टैंडर्ड अपग्रेड करना है, तो उसको अपग्रेड करेंगे। सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम होगा, सभी में कंप्यूटर की पढ़ाई होगी, शिक्षक शिक्षिकाओं की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य। आप देखिए कि यहाँ पर बहुत, अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो यहाँ इलाज नहीं होता है तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। केंद्र सरकार
हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यह मतलब नहीं है कि हम विधायक है, जनता ने चुना है तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। मैं ऊपर बात करके एम्स का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। हवाई सेवा चालू कराएंगे, चाहे यहां भी छोटा वाला भी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पैकेज दिला के। और जब तक हवाई सेवा नहीं होगा तो बाहर से खरीदार नहीं आएंगे, तो बुनकरों को सही कीमत नहीं मिलेगा। तो मेरा काम है कि सिल्क उद्योग को फिर से विश्व में स्थापित करें, और जो भागलपुर शहर रेशमी शहर के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, लेकिन लोग अब बहुत कम हो गया है। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बलुआचक में पंचायत समिति मोहम्मद अजहर ने अपनी पत्नी को सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते रहता था। बुधवार को भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी। इसी बीच अजहर ने पत्नी के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मोहम्मद अजहर को 3 पुत्री और 5 पुत्र है, जो मां की मौत के बाद बदहवास दिखे। घटना की सूचना मिलने के बाद जगदीशपुर थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौके से आरोपी मोहम्मद अजहर को गिरफ्तार कर लिया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी दिन नगर की नदी में मछली मारने गए 30 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। दिन नगर में पुरैनी पुल के पास रहने वाले मोहम्मद सत्तार का पुत्र मोहम्मद जुबैर मछली मारकर ही अपने परिवार का जीवन यापन करता था। मंगलवार को भी वह नदी में मछली मारने निकला था। घर नहीं पहुंचने पर मोहम्मद जुबैर के परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिला। दूसरे दिन उसकी लाश नदी में उपलाते हुए देखी गई। गांव वालों ने शव को बाहर निकालकर इसकी सूचना पुलिस को दी। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक शादीशुदा था और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। नगर निगम में मजदूरों की कमी और संसाधनों की मांग के समर्थन में वार्ड 43 के पार्षद ने मजदूरों के साथ धरना प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद अरशदी बेगम ने कहा, यहां मजदूरों के साथ ठेला भी पर्याप्त संख्या में नहीं है, जिससे सफाई ठीक से नहीं हो रही है। रिटायर हो चुके या मजदूरों की मौत के बाद उनके बदले नए मजदूरों की बहाली नहीं की जा रही है। नगर निगम प्रशासन को 2017 से नई नियुक्ति और संसाधनों की मांग की जा रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दिवाली और छठ के मौके पर साफ सफाई में परेशानी हो रही है। वार्ड नंबर 43 में स्टाफ नहीं है, लेबर इतना साफ सफाई का दिक्कत होता है। अभी त्योहार का टाइम है, लेबर है ही नहीं। 5-6 लेबर है, उस पर से 2-3 नागा हो जाता है। किसी का तबीयत खराब रहता है, किसी के पैर में दर्द रहता है। ठेला भी नहीं है। बार बार लिख के दे के नगर निगम में थक गए, लेकिन बोलते आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 में प्रमोटेड छात्रों को सेमेस्टर 4 में फॉर्म भरने की अनुमति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय बंद कराया। कोरोना काल में परीक्षा बाधित रहने पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 में प्रमोटेड छात्रों को सेमेस्टर 4 में फॉर्म भरने की अनुमति देने की मांग की है। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के मांगों की अनदेखी कर रही है। अभी जो हमारे पीछे छात्र हैं, उनका पीजी सेमेस्टर 1 में प्रमोटेड छात्र जिनकी मांग है कि पीजी सेमेस्टर 4 में उनका परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाए, जबकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा क्षति अगर किन्हीं को हुआ तो वो छात्र हैं, और छात्र कोरोना काल में त्रस्त हो गए थे, जिनका रवैया विश्वविद्यालय न समझ रहा है, न ही मानने को तैयार है। आंदोलन कर रहे छात्रों को छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह से आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने आंदोलन वापस ले लिया। है कि पार्ट 1 में जो छात्र फेल है उसमें अभी नियम है कि वो फॉर्म पार्ट 4 का वो फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन इन लोगों का कहना है कि चूंकि पहले भी हुआ है तो छात्र हित में उसको फॉर्म भरवा दिया जाए ताकि उसका समय बचे। बस इन लोगों का डिमांड यही है। बहुत सारी चीजें हैं जो छात्र नहीं हो पाए अभ्यर्थ, तो इस बार फॉर्म भरने के लिए उसको दिया जाए। और सेमेस्टर का क्योंकि पेंडिंग के कारण यह निर्णय लिया गया था। यूजीसी का गाइडलाइन भी है, राजभवन का भी निर्देश था कि जो छात्र पार्ट पेंडिंग तो सेमेस्टर 1 में क्लियर हो जाए, सेकेंड में प्रमोटेड हों, तो उसको 4 का दिया जाए।
कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने जिले के हर छोटे बड़े व्यापारी और कामगारों की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही मगर जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। 23 अक्टूबर को चुनावी सभा के लिए भागलपुर आए नरेंद्र मोदी के द्वारा वोकल फॉर लोकल की वकालत करते यहाँ के लोगों से जब स्वदेशी हैंडलूम सिल्क के साथ दीपावली में स्थानीय स्तर पर बने मिट्टी के दिए उपयोग करने की अपील की तो यहाँ के कुम्हार बहुत खुश हुए। एक और आग्रह मैं आपसे करूंगा, त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे अधिक से अधिक लोकल खरीदेंगे। भागलपुर की सिल्क की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादकों को बहुत बड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा। दशहरा में मूर्ति स्थापना पर प्रतिबंध लगने के बाद दिवाली को लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार एक बार फिर अपने व्यवसाय को पटरी पर लाने की उम्मीद में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पीएम की अपील और दिवाली नजदीक देखकर कुम्हारों ने दिए बनाने शुरू कर दिए हैं। इस बार कुम्हारों को उम्मीद है कि दीपावली में मिट्टी के दियों का डिमांड बढ़ेगा और वे कुछ कमाई कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये भी चिंता सता रही है कि जिस तरह से लाइट, झालर और चाइनीज दिए का डिमांड बढ़ रहा है, कहीं उसके आगे इनकी मेहनत बेकार ना चली जाए। इसके बावजूद वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है पीएम की अपील के बाद इस दीपावली में उनकी अच्छी बिक्री होगी। निकलने से देसी दिया का महत्व कम हो गया है और हम लोग जितना मेहनत करके बनाते हैं उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिलता है। जैसे हुआ कि रेगुलर रेट होता है 1 रुपया करके, तो अभी जो है कि कहीं 60 रुपया, कहीं कुछ बिकता है। इसका बंधा हुआ रेट नहीं मिलता है और सामान सब जो है कि दिक्कत होता है। चाइना माल जो है कि मिलने के बाद हम लोग को बहुत परेशानी है। सरकार से मांग करेंगे क्या वही चाइनीज माल को बंद करे और हम लोग का माल का सप्लाई करे, जैसे प्लास्टिक हुआ और सब सामान हुआ, ये सब को बंद किया जाए। साहिबगंज कुम्हार टोला के महेंद्र पंडित कहते हैं, पहले की अपेक्षा इस बार मिट्टी भी महंगी हो गई है। इसके बावजूद दीपावली के लिए 1 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। इस उम्मीद में मेहनत कर रहे हैं कि मिट्टी के दिए दीपावली में बिकेंगे तो कुछ कमाई होगी और कुछ दिनों के लिए घर खर्च चल पाएगा। मिट्टी 60-70 रुपया दाम बिकता है। परेशानी है, मिट्टी में मेहनत ज्यादा है, बिकता नहीं है और प्लास्टिक निकाल दिया है। 70 रुपया में खोज रहा है, मजदूरी मिलता नहीं है। प्लास्टिक जो है ऐसा एकदम निकल गया है तो हम लोग को बिक नहीं सकता है। नाम बताइए। यही के सुरेश पंडित का कहना है, अब तो बर्तन के लिए मिट्टी भी खरीद कर लानी पड़ती है। बाजार में उचित कीमत नहीं मिलने से परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। बर्तन व दिए बनाने के बाद हर समय पूंजी डूबने का भय लगा रहता है। कोई रोजगार नहीं मिलने की वजह से ये काम करना पड़ रहा है। सरकार चाइनीज दिए पर प्रतिबंध लगाए तभी हमारा धंधा फल फूल सकता है। हम लोग को परेशानी है कि मिट्टी का रोजगार जो करते हैं सर, प्लास्टिक निकल गया है, हम लोग को रोजगार मर गया है। वहीं कैलाश पंडित का कहना है, प्लास्टिक की प्याली बाजार में आने के बाद हमारी कमाई आधे से भी कम हो गई है। मेहनत के हिसाब से हमें मिट्टी के बर्तनों की कीमत नहीं मिलती है। सरकार की ओर से हमें बिजली से चलने वाली चक्की मिलनी चाहिए ताकि कम परिश्रम में ज्यादा बर्तन बनाकर कमाई कर सके। हम लोग जो दिया जो बना रहे हैं उसका सही रेट नहीं मिल रहा है, इसलिए कि प्लास्टिक का सामान जो निकल गया है ना, चाइना वाला सब जो निकल गया है, इसके वजह उसको बंद किया जाए। हमको सही मिट्टी का दिया का कीमत मिल सके। सरकार से आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि हमको अपना चक्र मिलना चाहिए, ठीक है ना। कुम्हार का बिजली वाला चाक जो आता है ना,
वो हम लोग को मिलना चाहिए। वहीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे सत्यम राज का कहना है, यहाँ हमारी पुश्तैनी धंधा है और इस काम में वे अपने परिवार का हाथ बटाते हैं ताकि पढ़ाई का कुछ खर्च निकल जाए। चाइनीज उत्पादों ने हमारे कारोबार की कमर तोड़ दी है। कुछ दिनों तक प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद मिट्टी की प्याली की डिमांड थी, लेकिन फिर से बाजार में आने के बाद प्याली की बिक्री बंद हो गई। सरकार तत्काल प्लास्टिक को बैन कर मिट्टी के प्याली के उपयोग का आदेश जारी करे। हम काम कर रहे हैं यहाँ अभी कम से कम 3 साल से। अच्छा, इस काम के साथ और क्या करते हैं आप? हम काम के साथ अभी पढ़ाई कर रहे हैं 12 क्लास का। 12 क्लास का। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, दिया जो बना रहे हैं, तो इसका क्या सही कीमत मिल पा रही है? क्या परेशानी होती है आप लोग? देखिए, हम लोग दिया बनाते हैं, कभी कभी दिवाली के लिए 2-4 पैसा हो जाए, और हम लोग यही लिए काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा कमा करके कुछ पढ़ाई की तैयारी करें, आगे चल के नौकरी ले। लेकिन हम लोग को उसका कोई रेट नहीं मिलता है। मतलब चाइनीज लोग सामान जो अभी है, जैसे पहले 1 साल पहले कुछ प्याली बनाते थे, उसमें चाइनीज लोग निकाल दिया प्लास्टिक का गिलास, ऐसे पहले सरकार बोला कि बंद किया दिया जाएगा, तो हम लोग खुश थे कि उस सबसे प्लास्टिक से कुछ हम लोग बनाएंगे प्याली, उसमें कुछ पैसा होगा। लेकिन फिर चालू हो गया तो बंद तो नहीं होगा, फिर हम लोग को भूखा मार दिया ऐसे करके।